तो ये भूतेश्वर महादेव, तो श्री जी धर्मशाला में रुके हैं हम। और यहाँ से तो ये भूतेश्वर महादेव पे हमने कल दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पे जो हाईवे है, दिल्ली आगरा हाईवे, वहाँ से होते हुए जो है ध्रुव टीला से होते हुए जो है मधुबन में पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवान ध्रुव महाराज की सुंदर लीला का वर्णन भी आज होगा। चौथा दिन मथुरा से मधुबन। तो कौन भक्त पढ़ना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है, राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विज मणि गोरा अमनि जागे, भगत समूह लोहिया साथे, गेला नगर ब्राजे। अरुणोदय कीर्तन पहला पद। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रातः शीघ्र उठकर अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन करने निकले। मृदंग और करताल की ध्वनि पर वे भाव विभोर नृत्य कर रहे थे। उनके चरणों में नुपुर रुनझुन बज रहे थे। हम मंगल आरती के तुरंत बाद अपनी परिक्रमा आरंभ करते और सूर्योदय के समय यह सुंदर भजन गाते। हमारा सामान पहले ही बाहर पहुंच चुका है और अग्रिम दल उसे ट्रक में भर रहा है। पृष्ठभूमि में सेवा कर रहे इन भक्तों के कार्य अत्यंत मूल्यवान हैं। एक महीना पहले वे इस परिक्रमा की तैयारी आरंभ करते हैं। जब हम सब परिक्रमा में होते हैं तो परिक्रमा शुरू हो चुकी है। सभी वैष्णव को यहाँ पे प्रणाम करेंगे। हाँ। और ये यहाँ पे महाराज लोग हैं और बहुत सारे सन्यासीज हैं। तो आज मथुरा से अब हम निकल चुके हैं। तो आप भी यहीं पे हैं, पीछे कहीं पे। उस समय वे हमारे खेमों को उखाड़ते हुए हमारे उखाड़ते हुए उखाड़ते एवं हमारे पहुंचने से पूर्व उन्हें नए स्थान पर लगा रहे होते हैं। नाश्ता किस स्थान पर होगा इसकी व्यवस्था भी वे ही करते हैं। कुएं या हैंडपंप ढूंढकर हमारे नहाने की व्यवस्था करते हैं तथा परिक्रमा के दौरान कथा के लिए अच्छा स्थान ढूंढ कर रखते हैं। श्री श्री निताई गौर सुंदर नक्काशी किए गए अपने छोटे सिंहासन पर विराजमान हैं। भक्त आनंद पूर्वक बारी बारी से उन्हें अपने सिर उठाते हैं। उगता सूरज हमारे प्रस्थान को देख रहा है। एक महीने पश्चात हम मथुरा लौटेंगे। धीरे 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 नगर रात्रि की गोद से उठ रहा है। शीघ्र ही सड़कें व्यस्त हो जाएंगी। दिल्ली आगरा राजमार्ग पर पार करके हमने जय गुरुदेव मंदिर की दाहिनी ओर से मधुबन को जाने वाली सड़क पकड़ी। यह कंकरी सड़क 2 किलोमीटर लंबी है। प्रायः प्रत्येक भक्त के पास एक छोटा थैला है जिसमें पानी की बोतल, लोटा तथा मार्ग में पड़ने वाले कुंडों में स्नानार्थ गमछा है। तेज गर्मी में गमछा पगड़ी का काम भी करता है। कुछ भक्त ग्वालों के समान लाठी लेकर चल रहे हैं। कुछ भक्त ने मोर पंख खरीद लिए। कुछ ने उन्हें अपनी लाठी पर लगाया और कुछ ने अपने सिरों में। परिक्रमा के दौरान हम ब्रज के 12 वनों का भ्रमण करेंगे। उनमें से मधुवन पहला है। हम इस प्राचीन वन को प्रणाम करते हैं। जैसे जैसे हम मधुबन की ओर बढ़ रहे हैं, सड़क पर यातायात की ध्वनि फीकी पड़ती जा रही है। वायु शांत है। फसल लगे खेतों के किनारे बनी पगडंडियों पर चलते हुए शीघ्र ही हम छायादार वन क्षेत्र में पहुंचेंगे। इसी वन में स्थित है ध्रुव टीला। ध्रुव टीला। सीढ़ियां चढ़कर हम ध्रुव नारायण मंदिर पहुंचे। हाल ही में इसकी मरम्मत की गई है। यहाँ भगवान नारायण ध्रुव महाराज, नारद मुनि, गरुड़ तथा लक्ष्मी नारायण के मुस्कुराते विग्रह हैं। यहाँ का वातावरण कृष्ण
प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। राकेश प्रभु। अरे यार क्या हरे कृष्णा, सॉरी, एकदम से इंटरनेट में कुछ शायद इशू आ गया। ओके। राकेश प्रभु। एक मिनट। ध्रुव टीला। सीढ़ियां चढ़कर हम ध्रुव नारायण मंदिर पहुंचे। हाल ही में इसकी मरम्मत की गई है। यहाँ भगवान नारायण, ध्रुव महाराज, नारद मुनि, गरुड़ तथा लक्ष्मी नारायण के मुस्कुराते विग्रह हैं। यहाँ का वातावरण कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत है। श्री विग्रहों का परिचय देने के बाद पुजारी ने हमें चरणामृत बांटा। प्रांगण में बैठे गांव के ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जबकि अपने आसपास की गतिविधियों से अनजान एक वृद्ध साधु जप कर रहे हैं। सूरज चढ़ने लगा है और हवा गर्म है। ध्रुव टीले पर ही प्रातःकालीन कक्षा एवं प्रसाद की व्यवस्था है। इष्ट देवदास ने घोषणा की कि हिंदी एवं अंग्रेजी भाषी भक्तों के लिए अलग अलग कक्षा होगी। प्रायः प्रत्येक कार्तिक में दीनबंधु प्रभु यहाँ अंग्रेजी कक्षा देते हैं। वे भक्तों को बस द्वारा ब्रज की परिक्रमा करवाते हैं। कई बार उनकी और हमारी परिक्रमा मिल जाती है और हम मिलजुल कर कृष्ण कथा एवं प्रसाद सेवा करते हैं। अक्सर दोनों दल मधुबन में मिलते हैं। पूर्व में अनेक बार दीनबंधु प्रभु ने हमारे साथ पैदल परिक्रमा भी की है। आज हम ध्रुव महाराज के विषय में सुनेंगे। सतयुग में इसी स्थान पर भगवान नारायण ने महाराज उत्तानपाद के इस पंचवर्षीय पुत्र को दर्शन दिए थे। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। ध्रुव सुनीति का पुत्र था। एक दिन बालक ध्रुव सिंहासन पर बैठे अपने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे, तो सुरुचि ने उसे फटकारते हुए कहा कि यदि वह राजा की गोद में या सिंहासन पर बैठना चाहता है तो उसे मरकर पुनः उसकी कोख से जन्म लेना होगा। तो ये ध्रुव टीला है, जो स्थान जहाँ पे भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए थे। तो ये मंदिर है जिसकी बात हो रही थी। और एक बार दोबारा दिखा दे, हो सकता है कुछ भक्तों ने बाद में ज्वाइन किया हो। तो ये वहाँ के विग्रह हैं जो फ्रंट पेज पे हमने देखे थे ना। ये तो ये हैं लॉर्ड नारायण और नारद मुनि और ध्रुव महाराज। नारायण की जय, ध्रुव महाराज की जय, श्री नारद मुनि की जय। ये सत्युग का स्थान है ये। ओके। सुरुचि का कठोर व्यवहार देखकर भी राजा उत्तानपाद ने ध्रुव के पक्ष में कुछ नहीं कहा। सुरुचि के शब्दों से ध्रुव के क्षत्रिय अभिमान को बुरी तरह चोट पहुंची। रोते हुए आप अपनी मां के पास पहुंचे। अपनी सौत की करतूत सुनकर सुनीति का हृदय भी व्यथित हो उठा। ध्रुव ने अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त करने का निश्चय किया। सुनीति ने उससे परामर्श दिया कि इस कार्य के लिए उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए, और उसने सुना है कि भगवान को वन में प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव तुरंत वन की ओर निकल पड़े। वह भगवान द्वारा वरदान प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध थे। यह समाचार सुनकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए। वे ध्रुव से मिलने पहुंचे, किंतु पहले उन्होंने ध्रुव की परीक्षा लेने का निश्चय किया।
उन्होंने ध्रुव से कहा कि अभी वह बालक है और उसे अपमान को सहन करना सीखना चाहिए। परंतु इस राजकुमार की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसे ऐसी साधना सिखाने का निश्चय किया कि जो भगवत साक्षात्कार एवं दर्शन प्रदान कर सकती है। तत्तात गक्ष भद्रम ते यमुनायष्टम शुचि पुण्यम मधवनम यत्र सन्निध्य नित्यदा हरे। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यमुना के तट पर एक अत्यंत पवित्र वन है, नाम है मधुवन मधुवन। वहां जाकर तुम स्वयं को शुद्ध करो। भगवान हरि सदैव वहां निवास करते हैं और वहां जाने मात्र से व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। कल मथुरा में हम ध्रुव घाट गए थे। वहां ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने भगवान के रूप एवं उन्हें प्राप्त करने की विधि की विस्तृत शिक्षा दी थी। यहाँ ध्रुव टीले पर ध्रुव ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन कठोर होती गई और अंततः वे समाधि में लीन हो गए। हृदय में भगवान पर ध्यान करने लगे, यहाँ तक कि उसने अपने तपोबल से ब्रह्मांड की वायु को अवरुद्ध कर दिया। उस समय भगवान ध्रुव के सम्मुख प्रकट हुए और अपने शंख से उसके सिर का स्पर्श किया। आनंद तारिक में ध्रुव इस प्रकार भगवान को देखने लगे मानो उन्हें अपनी आंखों से पी रहे हों, अपने मुख से उनके चरण कमलों का चुंबन कर रहे हैं। मधुबन में आए भगवान के चार अवतार। ध्रुव ने भगवान कृष्ण गर्भ की सुंदर स्तुति की। ध्रुव ने अनुभव किया कि मूर्खतावश वह भौतिक इच्छाओं रूपी कांच के टूटे टुकड़ों की खोज में था, जबकि उसे एक बहुमूल्य रत्न मिला है। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर न केवल भगवान ने उसे प्रलय के समय भी नष्ट न होने वाला ध्रुवलोक दिया, अपितु अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान की। चारों युगों में मधुमन भगवान की लीलास्थली रही। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए थे। त्रेता युग में मधु नामक एक दैत्य यहाँ रहता था। उसने अपने नाम पर ही इस वन का नाम रखा। मधु का एक पुत्र था, लवणासुर। वह साधु संतों को तंग करता और उन्हें यज्ञ करने एवं यमुना स्नान से रोकता। तब भगवान राम ने उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न को भेजा। लवणासुर अत्यंत शक्तिशाली तथा मायावी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। उसे पराजित करना प्रायः असंभव था। उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न ने युक्ति अपनाई। वे उसे निशस्त्र पकड़ना चाहते थे। भगवान राम ने शत्रुघ्न की रक्षा के लिए उन्हें आदि वराह की मूर्ति दी थी। मधुबन पहुंचकर शत्रुघ्न छिपकर लवणासुर के कार्यों एवं आदतों पर दृष्टि रखने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि लवणासुर अनेक शेर, पानी में रहने वाला एक भैंसा, एक हाथी, एक विशाल सर्प तथा एक मगरमच्छ लिए जा रहा था। वे सब वन्य प्राणी एक बड़े भाले से छिदे थे और लवणासुर का नाश्ता थे। उसी समय शत्रुघ्न ने उसे चुनौती दी। लवणासुर ने शत्रुघ्न से कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जिससे वह अपने जादुई अस्त्रों का आह्वान कर सके। शत्रुघ्न ने लवणासुर को कायर कहा, क्योंकि वह पूरी तरह निशस्त्र नहीं था। उसके पास उसका भाला था। लवणासुर अपमान से आहत हो उठा। उसने तुरंत शत्रुघ्न पर आक्रमण किया और कुछ क्षणों में मारा गया। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने निकट के नगर को अपनी राजधानी बनाया और उसे मधुपुरी नाम दिया। वह नगर अब मथुरा के नाम से जाना जाता है। जिस गुफा में लवणासुर रहता था वह ध्रुव टीले के निकट ही है। अपनी अपनी टार्च जलाकर हम गुफा में देखने नीचे उतरे। तब देख द्वापर युग में लीजिए भगवान। जाके, गुफा में जाके देखिए थोड़ी टॉर्च जला के। लवणासुर की गुफा अगर आपको नजर आ रही है कुछ तो, यहाँ पे चित्र में तो नहीं दिखाई गई है। हरे कृष्ण। चलिए पढ़िए आगे।
तब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रायः अपनी गायों को चराने मधुबन आया करते थे, और कलयुग में ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मधुबन आए थे। तो ये जो फोटो हमने देखी थी ऊपर, हाँ, ये वाली, इसमें बताया गया कैसे कि चारों युगों में, तो सतयुग में लॉर्ड नारायण कृष्णी गर्भ, हाँ, कृष्णी गर्भ अवतार था जो, उस, हाँ, वो आए। और उसके बाद त्रेता में जो है भगवान राम आए वहां पे, शत्रुघ्न जी आए, हाँ। और फिर है स्वयं कृष्ण आए वहां पे। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आए कल। तो कितना पावन स्थान है ये, हाँ, मधुवन। तो यहाँ पे जाना चाहिए हमें, तो हम जाएंगे यहाँ पे इस बार यात्रा में। चलिए पढ़िए आगे। और कौन पढ़ेगा, एक मिनट रुक जाइए, आप आगे देखते हैं। सॉरी। ओके, कौन पढ़ेगा? मोनिका माता जी, पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। अपने हरे समूह में कृष्ण। हम चर्चा करने लगे कि किस प्रकार हम भगवान की खोज में ध्रुव के आदर्श उदाहरण का अनुगमन कर सकते हैं। हमने अनुभव किया कि हमारे पास स्वेच्छा से परिक्रमा की तपस्याओं को अपनाने का अवसर है। यह सर्वोच्च तीर्थ यात्रा हमें श्रवण करने तथा जो सुना है उसका पालन करने का अवसर देती है। परिक्रमा में श्री कृष्ण के विषय में श्रवण एवं कीर्तन ही हमारा प्रमुख कार्य है। ना तो हमें किसी मीटिंग में जाना है, ना कोई निर्णय लेना है और ना ही नीतियां बनानी है। आने वाले कुछ सप्ताह तक हमारे पास सुनने, कीर्तन करने तथा चलने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है। परिक्रमा में नीति है, समाधि अभी, काम फिर कभी। तो यहाँ पे, हाँ, हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज की से हम डिटर्मिनेशन जो है, भक्ति में दृढ़ निश्चयता जो है वो हम सीख सकते हैं कि ध्रुव महाराज जो है मात्र 5 वर्ष के बालक थे। और हाँ, उनकी माता ने उनके गुरु की तरह एक्ट किया। तो है ना, देखिए कि यहाँ पे उन्होंने कितने अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया सिचुएशन को। चाहे सुरुचि ने उनको, है ना, कटु वचन बोले, लेकिन जो सुनीति थी उन्होंने कैसे, है ना, जो बालक के हृदय में क्रोध था, तो उसको वो भी एक एक रिस्पॉन्स ये हो सकता था कि वो भी सुरुचि की बुराई करने लग जाती कि हाँ वो ऐसी है, या है ना, मैं उतान जो राजा हैं उनसे बात करके उसको, है ना, उसको जो भी है वो डांटेंगे उसको, लाइक दैट, या कुछ कटु शब्द नहीं बोले। उन्होंने उस परिस्थिति को ना बना दिया कि भगवान की तरफ मोड़ने का। हाँ, उस स्थिति में हम कैसे स्पिरिचुअल जो है, मतलब आध्यात्मिक कैसे जुड़ जाएं, हाँ, आध्यात्मिक कैसे हम प्रोग्रेस करें, दृष्टि को आध्यात्मिक दृष्टि से क्या क्या कैसे देखें, वो सुनीति ने किया। और उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने कैसे बना दिया, ध्रुव महाराज को भगवान के साथ कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी बना दिया। तो हाँ, तो इस प्रकार से सुनीति जो है उन्होंने बड़ी ही, तो ऐसे ही हमारा, है ना, जब सिचुएशंस आती हैं तो हमें देखना चाहिए उस स्थिति में हम, रादर देन ईगो, ईगो खेल का खेल खेलने की बजाय कैसे हम उस सिचुएशन के बियॉन्ड जाके भगवान से कनेक्ट करें। और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ध्रुव महाराज को फिर नारद मुनि ने टेस्ट किया। उसके बाद आसान नहीं था 5 वर्ष के बालक के लिए जंगल में आके इस प्रकार से तपस्या करना। हम्म और फिर जिसके कारण जो है भगवान, हाँ, प्रसन्न हुए। तो हाँ, तो व्यक्ति में जो दृढ़ता है, तपस्या का भाव जो है वो, हाँ, ध्रुव महाराज से हम सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें कलयुग में इतनी तपस्या नहीं करनी है। कलयुग में हमारी तपस्या है ध्यान पूर्वक, है, नाम जप करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। कि जहाँ अपने मन को, भगवान के नाम में ध्यान पूर्वक लगाना, और डेली जो हमारी संख्या है 16 माला, उसको ध्यान पूर्वक जप करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग की। हाँ, बाकी तपस्याएं तो हम सतयुग वाली नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट उस तपस्या को करने के लिए हमें ध्रुव महाराज की तरह डिटरमाइंड होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में जो है अपनी जो भी हमारी वाउज हैं उसको हम फॉलो करेंगे। और
मतलब ध्यान से करेंगे, तपस्या के रूप में माला को करेंगे। ये नहीं कि ना मन इधर उधर कहीं भी भाग रहा है उसको जाने देंगे, नहीं। हाँ, उसको फोर्सफुली, हाँ, वॉलंटरली एफर्ट करके भगवान के नाम में लगाएंगे। तो ये तपस्या हम सारे, हाँ, कर सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए माता जी, आप पढ़िए। कक्षा वेद पढ़ानी नीचे कीजिए। कक्षा के पश्चात दीनबंधु विस्तार कक्षा के पश्चात दीनबंधु प्रभु विस्तार पूर्वक उस क्षेत्र के वृक्षों एवं पक्षियों की जानकारी देने लगे। वज्र के विभिन्न पक्षियों की बोली की व्रज, नकल व्रज करके माता जी, व्रज व्रज चाहिए। व्रज के विभिन्न पक्षियों की बोली की नकल करके उन्होंने हम सबको विस्मय में डाल दिया। दीनबंधु प्रभु एक विशेष आत्मा है, हमारे इस्कॉन के पंडा। उनकी कथाएं विनोदपूर्ण रहती हैं और वे कृष्ण कथा सुनाने से कभी नहीं थकते। इतने वर्ष व्रज में रहकर वे सही मायनों में व्रजवासी बन गए हैं। व्रजवासियों के समान हाथ में लाठी रखते हैं। व्रजवासियों की तरह अपनी धोती का छोर पकड़कर तथा सिर को स्त्रियों के समान ढककर नाचते हैं और वे हम सबको एवं ब्रजवासियों को अत्यंत प्रिय हैं। तो अग्रिम बाय हिज ग्रेस, दीनबंधु प्रभु जी है ना, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और अमेरिका में, हाँ, वो जुड़े थे, हाँ, 1969 में आई थिंक। और उसके बाद कई साल उन्होंने वहाँ पे अलग अलग सेवाएं की, प्रचार सेवाएं की। और फिर आई थिंक 70s में या 80s में फिर वो वृंदावन आ गए थे यहाँ पे आके। और अब ब्रज में बहुत समय से रह रहे हैं। तो अभी तो उनके, अभी हम जाते हैं उनसे बीच बीच में, बहुत सारी यात्राओं में उनसे सुनने का अवसर मिलता है। तो बहुत बढ़िया प्रभु जी हिंदी में कथा करते हैं, ऑल्दो इज अमेरिकन। तो बहुत इंस्पायरिंग होता है। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। अग्रिम दल का ट्रक प्रसाद लेकर पहुंच गया। उसे देखते ही सब हरि बोल बोल पड़े। स्त्रियां एवं पुरुष भिन्न पंक्तियों में बैठे। भक्तों को मलेरिया ना हो इसके लिए प्रसाद से पहले उन्हें मलेरिया की दवाई दी गई। यह दवाई परिक्रमा के प्रारंभ में दी जाती है। यह कड़वी होती है और इसे खाते समय भक्तों के मुंह सिकुड़ जाते हैं। तुरंत बाद पत्तल और दोने बिछाए गए और प्रसाद परोसा गया। चावल, सब्जी, रोटी तथा फलों का सलाद। एक भक्त ने माइक्रोफोन उठाया और प्रसाद प्रार्थना कहने लगा। सब भक्त आनंद से भरे दिखते हैं। तो ये होता है जब, है ना, ये पेड़ शुरू होती है, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे। हाँ, तो ये प्रार्थना पेड़ जैसे सुनते हैं भक्त जो हैं, खुश हो जाते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी सभी भक्त जो हैं आनंद से प्रसाद पा रहे हैं। तो आप सभी भी चावल पाइए, सब्जी, रोटी और फल सलाद पाइए अच्छे से, भरपेट। उसके बाद जो है आगे हम चलेंगे मोहाली में, हाँ, गाँव में। तो अच्छे से प्रसाद पा लीजिए सभी। हाँ, सवेरे मंगल आरती से उठे हुए हैं सारे। प्रसाद पा लिए समा सबने। चलिए। प्रसाद समाप्त हुआ और हम पुनः मधुवन से गुजर रहे हैं। जहां तहां खेतों में काम करने वाले किसान, घास से लदे गधे और बैलों की जोड़ियां दिख जाती। शीघ्र ही घास की छतें, सूखते गोबर के उपले तथा घास चरती गायें दिखाई देने लगी और हमने अनुभव किया कि हम वन से बाहर निकल आए हैं। ठीक है माता म- जी, थैंक यू। थैंक यू। और कौन पढ़ेगा आगे? प्लीज रेज योर हैंड जल्दी से। ओके, मयूरी माता जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। प्रभु जी, am I audible? यस माता जी, यू आर ऑडिबल। मोहाली। हमारी परिक्रमा में मोहाली पहला गांव पड़ा जो पूरी तरह से ब्रजवासी गांव था। हमारे कीर्तन की ध्वनि घरों की मिट्टी की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और बच्चे उल्लास भरी आंखों से हमारे साथ नाचने लगे। हरिनाम की कृपा में हरिनाम की कृपा ने मानो अवतार लिया हो। निसंकोच हमारे पैर थिरकर थिरकने लगे। गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण ने हमारा स्वागत किया। उसकी आंखों में प्रसन्नता भरी एवं उसकी दंडी नोकदार थाड़ी, थी थाड़ी नोकदार थी। दाढ़ी नोकदार थी। उसने हमारे ऊपर पवित्र जल छिड़का।
गांव के अधिकांश जीवन के केंद्र कृष्ण कुंड है। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदकर इस कुंड का निर्माण किया था। कृष्ण एवं ग्वालबाल यही अपने गायों को पानी पिलाते। मधुवन में गाय चराते समय उनके कंधों पर लाठी रहती और उस लाठी के छोर पर एक पोटली में उनका दोपहर का भोजन बंधा रहता। वह ही हो पुकारते हुए गाय चराते। कृष्ण कुंड के निकट ही दाऊ जी मंदिर है। हमें वहां स्थित बलराम जी की छोटी विग्रह को प्रणाम किया। उठी हुई भुजा द्वारा वे अपने चरण कमलों की शरण में आए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक भक्त ने पूछा कि बलराम जी काले क्यों हैं? इससे शीघ्र ही पता चलेगा कि व्रज में दाऊ जी की अधिकांश विग्रह सफेद नहीं काले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सदैव अपने छोटे भाई का स्मरण करने के कारण बलराम जी का अंग कांति कृष्ण जैसी हो गई। उनके इस भाव को समझकर ब्रजवासी इसी रूप में उनकी पूजा करते हैं। इस कुंड के दूसरी ओर कुछ छोटे घर हैं। उनके बीच बने एक मंदिर में हमें शत्रुघ्न के विग्रह के दर्शन किए। वह विग्रह त्रेता युग से यहाँ पे है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो म्यूट हो गए थे सारे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, इस कुंड के दूसरी ओर, हाँ, यहाँ से पढ़िए। हाँ जी। इस कुंड के कहाँ थे मैं? इस कुंड के दूसरी ओर कुछ छोटे घर हैं। उन्हीं के बीच एक मंदिर है। एक मंदिर में हमने शत्रुघ्न के विग्रह के दर्शन किए। यह विग्रह त्रेता युग से यहाँ है और लवणासुर एवं अन्य असुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद स्थानीय ब्राह्मणों ने इनकी स्थापना की थी। तो अभी हम दर्शन करेंगे कृष्ण कुंड की जय। सो भगवान कृष्ण ने अपने बांसुरी से ही इस कुंड को बनाया था, ताकि जितने सारे ग्वाल बाल हैं वो पानी पी सके, गायें जो है पानी पी सके। तो ये है कृष्ण कुंड। तो आप सभी इसमें आचमन कर सकते हैं। प्रणाम करके आचमन कीजिए और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? सभी भक्तों ने आचमन कर लिया? हो गया माता जी। एनीवे, और कौन पढ़ेगा आगे? कौन पढ़ना चाहेगा? ओके, राधिका माता जी। गांव में हमारे आवासीय कमरे बड़े और धूसरित थे। कृष्ण बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से वृंदावन की धूल अत्यंत पावनकारी है। यहाँ तक कि 5000 वर्ष पश्चात भी हम उस धूल का स्पर्श कर सकते हैं। हम ना केवल धूल पर चल रहे हैं, अपितु वह हमारी सांसों में भी बस गई है, हमारा अभिन्न अंग बन गई है। हम उसमें सो भी रहे हैं, हमारी चेतना उसमें नहाई हुई है। ब्रजमंडल परिक्रमा करना इतना अविश्वसनीय सौभाग्य है। श्री
श्री निताई गौर सुंदर के लिए हम एक कक्ष अलग रखेंगे। यदि इस कक्ष में सब भक्त आ सके तो हम यही प्रातः एवं संध्या कालीन कार्यक्रम करेंगे। अन्यथा भगवान को किसी दूसरे बड़े कक्ष में अथवा बाहर खुले में लाकर कार्यक्रम किए जाएंगे। परिक्रमा यात्रियों की निवासीय व्यवस्था प्रतिदिन उपलब्ध सुविधा के अनुसार की जाती है। स्त्री पुरुषों के लिए सोने और नहाने की व्यवस्था अलग की जाती है। हाँ, परिक्रमा व्यवस्थापकों को कई बार अलग कमरे या खेमे दिए जाते हैं। प्रत्येक यात्री को कमरे में अपना बिस्तर बिछाने की थोड़ी जगह मिल ही जाती है। मध्याह्न यहाँ पहुंचने के बाद संध्या तक कोई कार्यक्रम नहीं है। कुछ भक्त विश्राम करने लगे, कुछ अध्ययन और कुछ पहले ही ब्रजवासी जीवन को निकट से देखने के लिए निकल पड़े हैं। गोबर से लिपे घरों से सुगंध आ रही है। एक आंगन में धनुष बाण उठाए बच्चे सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान का अभिनय कर रहे हैं। यात्रियों को अपने गांव में घूमते फिरते देखकर कुछ ब्रजवासी प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर आने के लिए जोर देते, जिससे वह उन्हें कुछ खिला पिला सके। कुछ भक्त कृष्ण कुंड में स्नान करके तरोताजा हो गए और कुछ भक्त अपने कपड़े धोने लगे। कुंड की पवित्रता कुंड की कुंड की पवित्रता बनाए रखने के लिए हमने भक्तों से वहां साबुन आदि का उपयोग ना करने का निवेदन किया। हम बच्चों को देखने लगे किस प्रकार हैंडपंप के चारों ओर एकत्र होकर वे कुशलता पूर्वक अपने मटके भर रहे हैं। सब झुंड बनाकर खड़े हैं। पंक्ति में खड़ा होना यहाँ की रीति नहीं है। अचानक एक लड़का धक्का देते हुए अपनी माँ के साथ आया और पंप का हत्था पकड़ लिया। हमें लगा कि हमारे द्वारा उसका पंप प्रयोग करने पर वह क्रोधित है, परंतु वह स्नेह पूर्वक मुस्कुराया और सबके लिए पानी भरने लगा। कुछ वर्षों पहले हम परिक्रमा के दौरान अपनी रसोई स्थापित करके भोजन पकाया करते थे। भोजन पकाने वाली अधिकांश स्त्रियां हट्टी कट्टी होती, बिना कठिनाई के वह बड़े बड़े बर्तन उठा लेती और देखते देखते अनेक लोगों का भोजन तैयार करती। भक्त अक्सर रोटी बेलकर या सब्जी काटकर उनकी सहायता करते, परंतु अब अलग व्यवस्था है। अब हमारा प्रसाद 40 लोगों की टीम द्वारा तैयार किया जाता है। अनेक वर्षों से मायापुर के राधा राधा द्युतिदास इस टीम के प्रमुख हैं। भोजन बनने के बाद वे ट्रक द्वारा उसे हमारे शिविर तक भेजते। उनकी टीम यात्रियों को प्रसाद परोसने की सेवा भी करती है। कई बार इनकी सेवा प्रातः 2:30 बजे आरंभ होकर देर शाम तक चलती रहती है। वे ध्यान रखते हैं कि यात्रियों को दिन में 2 बार स्वादिष्ट भोजन मिले। हमारी रसोई प्रमुखतः वृंदावन में रहती है, परंतु परिक्रमा के दौरान वह 3 बार अपना स्थान बदलती है। बद्रीनाथ, काम्यवन तथा वर्षाणा। इससे प्रसाद के यातायात में सुविधा रहती है। दोपहर का भोजन प्राय 3-4 बजे के आसपास होता है। गर्मा गर्म चावल, भरपेट चपातियां, 1 या 2 सब्जियां और दाल। कई बार कुछ विशेष व्यंजन एवं मिष्ठान भी रहते हैं। जब भक्त उदार मन से दान देते हैं तो ये विशेष व्यंजन अधिक हो जाते हैं। प्रसाद सेवा द्वारा भक्तों के साथ प्रेममय बंधन के विषय में महामंत्र दास कहते हैं, भक्तों के साथ प्रसाद लेना अच्छा है, किंतु उससे भी अच्छा है वैष्णवों को प्रसाद परोसना। परंतु मेरे अनुसार चरम लक्ष्य तो उदार चित्त से दान देकर भव्य भोजन का आयोजन करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यहाँ पे भक्त किस प्रकार से है ना प्रसाद पा रहे हैं। तो एक्चुअल में काफी ऑस्टियर होता है ये बंडल परिक्रमा। मतलब ऐसा नहीं कि आप हमारी जगह पहुंचेंगे वहां पे आपका होटल मिलेगा, उसमें मेरा रूम मिलेगा, गद्दे पे सोना होगा ना। इट इज नॉट लाइक दैट। तो मतलब जो मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं वो होती हैं।
और जैसे बताया यहाँ पे किसी गांव में पहुंचे तो वहाँ जो भी गांव में कोई धर्मशाला है या कुछ ऐसा कुछ स्कूल हो गया, वहीं पे रूम्स मिल जाते हैं रात को रुकने के लिए, और सुबह का व्यवस्था रहती है डेली मंगला आरती करने की। तो मतलब लगातार पूरा एक महीना इस तरह से करना बहुत, मतलब बहुत प्यूरिफाइंग होता है एक्चुअल में। मतलब हम, ठीक है, हम इस प्रकार से कर रहे हैं, बट मतलब फिजिकली बहुत ऑस्टियर होता है, और जो है ना भक्तों का एक्सपीरियंस रहता है। तो कई भक्त पूरा एक महीने का करते हैं, कई भक्त ऐसे करते हैं एक साल को, मतलब 5 दिन कर लिया या 10 दिन के लिए, फिर अगले साल बाकी के 10 दिन किया, डिपेंडिंग अपॉन जिस जो जितना समय निकाल सकता है। लेकिन बहुत ही सिंपल ऑस्टियर और स्पिरिचुअली बहुत ही, है ना, प्यूरिफाइंग होता है ये पूरा जो एक्सपीरियंस होता है ब्रजमंडल परिक्रमा का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और जैसे बताया भक्तों के साथ प्रसाद पाना, भक्त एक दूसरे को प्रसाद सर्व भी करे, तो वैष्णव संघ भी जो है यहाँ पे, तो बहुत प्रेममयी मतलब है ना संबंध होते हैं भक्तों के आपस में, इकट्ठे कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। तो मतलब तो ये बहुत ही उसका एक अलग आनंद होता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, वो लास्ट अब इसको कम करेंगे। एक मिनट। हाँ, ओके, बढ़िया होता जी। कृष्ण बलराम सॉरी भक्तगण अपनी पूर्व वृंदावन यात्राओं के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा की तुलना करने लगे। कृष्ण बलराम मंदिर में रहते हुए बसों द्वारा तीर्थ यात्रा करना और सुख सुविधाओं एवं अपनी मित्र मंडली के बीच रहकर स्वयं को उन्नत भक्त मानना आसान है। ब्रज में नंगे पैर चलने से हमें अपनी वास्तविक पहचान के और अधिक निकट आने का अवसर मिलता है। ब्रजमंडल परिक्रमा में मिथ्या अभिमान का कोई स्थान नहीं, दूसरों से ईर्ष्या करने का कोई समय नहीं, कोई दिखावा नहीं। चाहे आप क्षेत्रीय सचिव हो, बड़े संकीर्तन भक्त हो या नए नए भक्त, जब आप कांटे पर पैर रखते हैं तो आपके पद का कोई मूल्य नहीं रहता। कांटा भेदभाव नहीं करता। कृपामय दास बताते हैं कि किस प्रकार परिक्रमा उन्हें मृत्यु का स्मरण कराती है। परिक्रमा परिक्रमा हमारी परीक्षा लेती है कि जब हमारा सब कुछ छीन लिया जाएगा, तब हम श्री कृष्ण का कितना स्मरण करेंगे। संगमरमर के फर्श पर तुलसी देवी की परिक्रमा करना आसान है, परंतु जब गर्मी तथा धूल में घूमते हुए हमारे पैरों में कांटे चुभते हैं, तब समझ में आता है कि हमारे हृदय में हरि नाम के प्रति कितनी आसक्ति है। ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान हम श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए बाध्य होते हैं। इसके अतिरिक्त आप अन्य कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। सो आज हम जो है मधुबन में पहुंच गए हैं, और कल मधुबन से शांतनु कुंड जाएंगे। हाँ, तो शांतनु कुंड जो है तालवन से होते हुए जाएंगे। तालवन में भगवान ने धेनुकासुर का वध किया था, तो उसकी लीला आएगी। और भी बीच में कुछ स्थान है, बलराम जी का मंदिर है, और कुछ स्थान है, और शांतनु बिहारी मंदिर आता है लास्ट में, तो वहां पे पहुंचेंगे। तो तो अभी यहीं पे विराम देंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई पॉइंट, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? ठीक है, अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है, अ, मयूरी माता जी, क्या कुछ प्रश्न है आपका क्या माता जी? परिक्रमा में कितना टाइम लगता है? मतलब जो टोटल ब्रजमंडल परिक्रमा है, एक महीने की होती है ना, यही 30 दिन की जो होती है। तो डेली जो है अलग अलग रहता है, किसी दिन थोड़ा कम चलना होता है, किसी दिन थोड़ा ज्यादा चलना होता है। बीच में कुछ स्थान आएंगे उसमें, जैसे कल 14 किलोमीटर चलना था नंगे पैर, है ना, आज थोड़ा कम है, ऐसे अलग अलग रहता है। आई होप यही आप कह रहे होंगे। तो पूरा मतलब पूरे कार्तिक मास में रहती है ये, जैसे 30 दिन का कार्तिक मास हुआ, और 30 दिन ही ये ब्रजमंडल परिक्रमा रहती है। ठीक है, और कोई पॉइंट किसी का? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, आप सब उत्साह से भाग ले रहे हैं इसके अंदर।
तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कॉन्शियसनेस को, जो सुन रहे हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग भी पोस्ट कर दूंगा, तो हम सुने और उसको फिर दोबारा स्मरण करें। इम्पोर्टेंट है अपने मन और चेतना को उस लीला में, है ना, लेके जाएं। महसूस करें वहां पे। वो इम्पोर्टेंट है, मैकेनिकली नहीं होना चाहिए, तभी हमारा मन मन लगना चाहिए उसमें। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री ब्रज मंडल परिक्रमा की जय। कार्तिक महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।